हमारी मुलाकात क्यों बंद करी गई? चले फिर मैं वही बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि, और देखा नहीं था उन्होंने स्पीच में कहा था कैदी कहा, क्या नंबर बोला उसने बिलावल ने, तो किसी ने बोल दिया 440, तो उसने दोहराना चाह रहा था, एकदम पब्लिक में तशद्दुद आ गया एकदम ही, तो उसने बात चेंज की बिलावल ने फौरन अपनी स्पीच के अंदर। आप मुझे इस बात पे सिर्फ जवाब दे दें, मुझे कायल कर लें कि अगर उस इमरान खान की कोई औकात कोई वैल्यू नहीं है तो फिर क्यों बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज ये मुलाकात कराने को राजी हैं? वो तो आदमी जेल में बैठ के भी मैच जीत चुका है समीना। ये भी कहा उन्होंने, ये भी कहा कि चाह रहे थे कि फाइज ईसा ना आए, तो हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम के बजाय बेंच बनना चाहिए, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो बेंच बन जाए। सारी बातें उसने कहा कि हमने एक्सेप्ट कर ली है लोगों की। बात कर रही है ना, बिलावल की बात कर रही हूँ, बिलावल की स्पीच की बात कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मुझे भी जहाँ जितनी मालूमात आपको उससे थोड़ी कमी होगी मुझे, मगर मुझे भी सब मालूम है कि हमने वो भी तस्लीम कर लिया, सारी चीजें उसने कहा तस्लीम कर लिया हमने जी। आपने मुलाकात के लिए कहा, हमने मुलाकात के लिए भी राजी हो गए, ये सारी बातें उन्होंने करी है। मगर फिर भी अगर आपने तरमीम के लिए वोट, मगर यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी हुकूमत को और इनको इतनी जल्दी किस बात की है? आराम से भी कर सकते हैं, 25 तारीख गुजरने दें, क्या वजह है कि 25 तारीख से पहले ही आना है, सब कुछ करना है इन्होंने? सबीना, उसकी जल्दी आपको 50 करोड़ दफा बता चुके हैं। उसकी जल्दी यह है कि मंसूर अली शाह जिस दिन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, ये तरमीम पास नहीं हुई, ये हुकूमत 5 दिन नहीं रुकेगी, 5 दिन। इनको भी पता है कि ये फॉर्म 47 क्यों, मैं घिसे पिटे वो सैयद भाई की तरह बातें नहीं करता हूँ। आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि उनको भी पता है कि ये सारे जितने भी इलेक्शन है सारे खोल दिए जाएंगे, जितने भी इलेक्शन है, तो ये सारी जल्दी है इनको। क्योंकि काजी फायज ईसा का तो हो गया काम तमाम। वो तो बेचारा अफसोस है मेरे को कि वो कहाँ मुंह दिखाता फिर, यानी छुपाता फिरेगा, आई डोंट नो, कि ना वो अब चीफ जस्टिस रहा ना कुछ रहा। अब बात आ गई है जो आईनी आप इसकी बात कर रही है ना, इसमें ये क्या शर्त वो है जो शर्त रखी गई है कि 4 जज जो होंगे, पहला अगर फैसला नहीं देगा दूसरा नहीं होगा तो तीसरा, जो चौथा है ना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उसका नाम है अमीरुद्दीन। वो इनका खास तरीन आदमी है क्योंकि चौथे का फैसला हर सूरत माना जाएगा। और आपके चीफ जस्टिस की औकात क्या हो जाएगी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हुक्म देगा वो उसको मानना पड़ेगा। ये आपकी अदालत होने जा रही है। अब आप एज अ पाकिस्तानी मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात, कोई हैसियत, कोई वैल्यू रह जाएगी? मुझे आप इस बात का जवाब देना, कोई हैसियत, कोई जवाब आपके पास है इस बात का? 200-300 लड़कों को इन्होंने पिंडी में बंद कर दिया, यही जो तुलबा वाले केस के अंदर। जी क्या इल्जाम लगा रहे? हालिया एक चीज को जरा ब्रीफ कर दोगे जो क्या कह रहा हो तुम के 4 एक जज नहीं दूसरा, ये क्या चीज है जरा बताना दोबारा से तफसील से। अगर एक जज ने इनका फैसला मानने से मना किया तो दूसरे जज के पास जाएगा वो फैसला, जो आपके वजीर आजम का फैसला होगा, क्योंकि वजीर आजम के कंट्रोल में होगी ये पूरे 4 जज। दूसरा नहीं मानेगा तो वो तीसरा होगा, फिर चौथा जो है उसका नाम है। ये कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ भाई मैं जैदी भाई आप देख, अच्छा मैंने तो प्रोग्रामों में सुना है ना ये, मैं तो आपको चारों जजों के नाम बता देता हूँ कि चौथा जज, तीसरा जज कौन है, दूसरा जज कौन है, पहला जज कौन है, मैं तो आपको दलील देके बता रहा हूँ ना। मुझे भी नाम मालूम है, लेकिन ये मैं जी आप या तो आप समझ नहीं पाए इस चीज को या आप इसको गलत तशरीह कर रहे हैं कि एक मतलब कभी ऐसा। चले भाई चौधरी साहब को भी टाइम देने दें, वो नाराज कल भी हो गए। जी चौधरी साहब आप इस पे फोन पे आ जाएं प्लीज, इस पे नंबर पे। जी चौधरी साहब जी आप इस नंबर पे आ जाएं तो मैं आपको एयर करती हूँ, कल भी नहीं कर पाई थी उनको। जी साजिद भाई आप अपना कंटिन्यू करें, साजिद भाई ने भी पूछा जब तक वो आ रहे हैं इस नंबर पे। हेलो जी चौधरी साहब बोले। देखिए संगीना, हाँ जो है मौलाना साहब जो हैं वो जो है कंट्रोलिंग पोजीशन में थे, लेकिन हुआ ये है कि मौलाना साहब जो हैं दोनों तरफ गेम कर रहे थे और अपनी जो ख्वाहिशात थी उनकी बढ़ गई थी और डिमांड उनकी ज्यादा थी और वो घुमा रहे थे गवर्नमेंट को भी और पीटीआई को भी जी। तो जब उनको ये पता लगा कि उनके लोगों से भी राब्ता हुआ है
कि जनाब आप मौलाना को छोड़ दीजिए, हमारे साथ आके आप वोट डाल दीजिएगा। तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि मौलाना साहब जो हैं